Mathematics 9, Science Group, Unit 6, Exercise 6.3, Question number 5. To make the expression a perfect square. कि हमें इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पार्ट 1 में बोला है कि व्हाट शुड बी एडिड टू इट, हम इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। पार्ट 2 में बोला है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। और थर्ड में बोला है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, कि हमारी जो वैल्यू है वो एक्स की क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें 9x की पावर 4 को कैंसिल करना है। तो मैं क्या करूँगी, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी 3x स्क्वायर को, तो यहाँ आ जाएगा 9x की पावर 4। अब हम जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ इससे हम यहाँ ऐड भी करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर। यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बची एक्सप्रेशन -12x की पावर क्यूब प्लस 22x की पावर स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12। अब हमें -12x क्यूब को कैंसिल करना है, तो यहाँ हमारे पास माइनस है तो मैं यहाँ माइनस लगाऊंगी। और मैं 6x स्क्वायर को, अगर मैं 6x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करूँगी कि प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, x की पावर 2 अगर x से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x की पावर क्यूब हो जाएगी। यहाँ हमने 2x से किया तो यहाँ भी हम 2x लिखेंगे। तो पहले हमने 6 को 2 से किया, 6x स्क्वायर को 2x से किया तो 12x क्यूब आ गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 2 सा 4x स्क्वायर। जैसे यहाँ हमने प्लस 3x स्क्वायर को ऐड किया था, यहाँ हम -2x को ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ हमने 2x से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ हम साइन चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 22 में से मैं 4 को माइनस करूँगी तो 18x स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 12। अब हमें 18x स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो मैं यहाँ 6x स्क्वायर को, यहाँ पर मेरे पास 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर को मैं अगर यहाँ 3 से करूँगी तो 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ प्लस की साइन है तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे। और 6x स्क्वायर को मैं करूँगी 3 से, तो 6 3 ज़ा 18x स्क्वायर। फिर यहाँ हमने 3 से किया तो यहाँ हम 3 को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 6x स्क्वायर को 3 से किया तो 18x आ गया। अब -4x को 3 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा हमारे पास 12 आएगा, और x फिर प्लस 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 3 3 ज़ा हमारे पास आया 9। तो अब यहाँ हम 3 को ऐड कर ले पहले, जैसे हमने वहाँ पर उसको किया था। तो हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6। यहाँ साइन चेंज कर दें हम तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास -13x है और ये +12x है, तो -x बचा क्योंकि 13 में से 12 गया तो x बचा, और 13 बड़ा नंबर है तो 13 की साइन माइनस है। यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 गया तो 3 बचा, और +3 क्योंकि 12 बड़ा है और 12 की साइन प्लस की है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो ज़ीरो तो नहीं आया, यहाँ हमेशा हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर बचा है -x प्लस का 3। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में बोला है कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, जब यहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए, दोनों ज़ीरो ज़ीरो आ जाए। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर मैं बोलूँ मेरे पास है यहाँ पर -x प्लस 3 है, राइट। अब ये रिमाइंडर मेरा बचा है, अब मुझे इसको ज़ीरो बनाना है तो मैं इसमें क्या ऐड करूँगी तो ये ज़ीरो बनेगा। तो जाहिर सी बात है मैं +x और -3 ऐड करूँगी तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल होके मेरी ज़ीरो बनेगी। तो जब ज़ीरो बनेगी तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या चीज़ ऐड की, +x और -3, क्योंकि ये -x था और ये +3 था। तो मैंने +x और -3 को ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ मेरे पास 0 0 आ गया। तो हमें यहाँ पर क्या बेसिकली बनाना है, फर्स्ट पार्ट में बोला ही है कि हमारे पास
ये जो रिमाइंडर बचा है -x+3, इसमें मैं क्या ऐड करूँगी अब, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर 0 0 आना चाहिए, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। तो यहाँ तो हमारे पास रिमाइंडर बचा है, तो फर्स्ट पार्ट में बोला है कि मैं इसमें क्या ऐड करूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, नहीं 0 0 आ जाए। तो हम फर्स्ट पार्ट लिखेंगे यहाँ पर कि पार्ट 1 में मैं लिखूँगी कि x-3 को should be added to make a perfect square, राइट। क्योंकि यहाँ पर 0 0 नहीं आया था, यहाँ पर 0 0 नहीं आया, यानी रिमाइंडर हमारा बचा। तो अब इस रिमाइंडर को हम फर्स्ट पार्ट में बोला है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे तो ये मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो दैट्स बात है, मैं +x और -3 ऐड करूँगी तो ये 0 0 बनेगा, तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब पार्ट 2 में क्या बोला है हमें, पार्ट 2 में बोला है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरा 0 आएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर है सेकंड पार्ट के लिए, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए मैं बोलूँगी मेरे पास अगर -x और +3 है तो मैं सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम में से, तो हम क्या बोलेंगे कि -x और +3 ही मैं लूँगी, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर साइन चेंज करते हैं। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस, तो ये इस सूरत में कैंसिल होगा। तो यहाँ पर ये 0 0 जब आएगा, जब हम इसको -x और +3 से ही करेंगे तब ही ये 0 0 आएगा, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं। तो मैंने इसीलिए लिखा -x और +3 ही लिखा, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी उसको इसमें से तो यहाँ पे साइन चेंज करूँगी, यहाँ भी चेंज, तो ये 0 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे -x और +3, -x और +3 should be subtracted to make a perfect square, अब पार्ट 3 में बोला है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, कि हमारी जो क्या वैल्यू होगी x की। तो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमें बोला है यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्ट में जो रिमाइंडर है वो यही है -x+3। तो अगर मैं बोलूँ इसको मैं वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल 0 ले लेते हैं। तो -x और जब 3 वहाँ जाएगा तो ये -3 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आएगी। तो थर्ड पार्ट जो है हमारा हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमें जो वैल्यू पूछी है थर्ड पार्ट की, वो है -x+3 इक्वल है 0 के, तो -1 इक्वल है -3 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल होता है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी ये तीनों पार्ट में। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी उसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। अब हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना था, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। तो हमारे पास पार्ट 1 में बोला है कि हम क्या ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, यानी कि जब परफेक्ट स्क्वायर जब होती है जब यहाँ पर सब 0 0 आ जाता है। तो यहाँ तो हमारे पास 0 0 नहीं आया, क्योंकि ये 13 आया, 12 आया, 12 है और ये 9 है, तो हमारे पास -x+3 रिमाइंडर बच गया।
तो उसको हम क्या क्या इसमें ऐड करेंगे तो ज़ीरो आएगा। तो हमने देख लिया कि हम अगर प्लस एक्स करेंगे और -3 करेंगे यानी ऐड करेंगे तो ज़ीरो आएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी मैंने आपको बताया और फिर लास्ट में हमें बोला था एक्स की वैल्यू फाइंड करने की।